हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और साथ ही साथ पढ़ेंगे वेदों के बारे में। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज के जो यह चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। यह स्रोत है आपका कौन कौन? पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये 4 जो है स्रोत, इन चारों स्रोत से हम लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इन 4 स्रोत से। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। याद रखिएगा, वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 प्रकार की वेद है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब पहला वेद जो है यह आपका है ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4, जिसमें पहला वेद कौन है? ऋग्वेद है। चलिए ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं कि ऋग्वेद क्या है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त और कितने ऋचाएं है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं।
इस वेद से आज के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सी वेद से? ऋग्वेद से। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। याद रखिएगा इस बात को। गायत्री मंत्र जो है यह किस वेद में है? तो आपको है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो सूर्य देवता का उल्लेख किया गया है। और सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध मंत्र जो है गायत्री मंत्र, ये आपका ऋग्वेद में ही है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? तो सूर्य देवता, जिनको क्या कहा गया है? सावित्री को कहा गया है। तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ये आपका किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ठीक है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है। और इसके 9वें मंडल में किस देवता को उल्लेख किया गया है? सोम देवता का। कौन देवता का? सोम का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है। ये आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अब आपका नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। ये तो पढ़े हम अभी ऋग्वेद के बारे में। अब आपका नेक्स्ट कौन सा वेद है? दूसरा यजुर्वेद है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। अथर्वयु कहते हैं। जिस तरह से ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाला को होत्री कहते थे, उसी तरह यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। अथर्वयु कहते हैं। ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के लिए नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। बलिदान विधि का वर्णन, यज्ञों में नियम, विधि विधान का संकलन, ये सभी चीज किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है? यजुर्वेद है। याद रखिएगा। अब आपका है नेक्स्ट वेद सामवेद।
आपका तीसरा वेद है कौन सा? साम वेद। शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। यह नाम से ही स्पष्ट है, शाम का शाब्दिक अर्थ है गाना, गान, संगीत। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं, मंत्रों का संकलन है। ऋचा यानी क्या है? मंत्र। ऋचाओं का मतलब क्या होता है? मंत्र होती है। तो जो शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। ठीक है। साम वेद के जो साम वेद जो मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है, और इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्धात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका संकलन क्या है? ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? ये आपका है साम वेद। कौन सा वेद है? साम वेद है, याद रखिएगा। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब आपका नेक्स्ट वेद है अथर्ववेद। जो आपका चौथा वेद है, या कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। अथर्ववेद का रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि है। कौन है? अथर्वा ऋषि है। इसमें कितने मंत्र है? तो 731 मंत्र है। और कितने पद है? 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद जो है यह कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है। अंधविश्वास और मनुष्य के विचारों का विवरण किस वेद में मिलता है? यह आपका मिलता है अथर्ववेद में। कौन सा वेद में? अथर्ववेद में। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि क्या माना जाता है? सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों का साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है, यानी जादू टोना। उसके बाद आपका विवाह, साप, वशीकरण, ये सभी आपका किस ग्रंथ में, कौन सा वेद में है? ये आपका है अथर्ववेद में। ठीक है। जादू टोना, वशीकरण, साप, ये सभी चीज का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कौन सा वेद में? अथर्ववेद में। ठीक है, याद रखिएगा। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? ये आपका ऋग्वेद है। एवं सबसे बाद का वेद जो है ये आपका अथर्ववेद है।
सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद की वेद जो है ये आपका है अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। यह है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। यह 6 वेदांग है जो वेदों को भली भांति समझने के लिए इसकी रचना की गई है। तो वेदांगों की संख्या कितना है? 6 है। कौन कौन? तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ये 6 क्या है? आपका वेदांग है जो कि वेदों को भली भांति समझने के लिए इसकी रचना किया गया है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किनसे मिलता है? पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन है? यह आपका है मत्स्य पुराण है और यह प्रामाणिक पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। प्राचीन काल में स्त्रियां तथा शूद्र को वेद को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे भी पुराण सुन सकते थे। वेद नहीं पढ़ सकते थे लेकिन पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ पुजारी कहाँ किया करते थे? मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति कौन है? यह आपका है मनुस्मृति है। यह शुग काल का मानक ग्रंथ है। यह शुग काल का मानक ग्रंथ है। कौन? आपका मनुस्मृति। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति जो है यह गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। याद रखिएगा इस बात को।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। यह अर्थशास्त्र के लेखक थे। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? एक कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी 8 तरंग है। राजतरंगिणी यानी 8 तरंग, यानी कलहन द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। राजतरंगिणी यह पुस्तक का नाम है। यह किसके द्वारा लिखा गया था? कलहन के द्वारा। इसका संबंध क्या है? कश्मीर के इतिहास से है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इतना ही यहाँ पर छोड़ता हूँ। इसका जो नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिएगा। इस तरह से हम आपको लुसेंट सामान्य ज्ञान की प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत एक एक करके सारा हम आपको पढ़ा देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।